जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जिनवरवसहेण जीर्णलीतिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जीव को 9 तरह से समझाया जा रहा है द्रव्य संग्रह में। कौन कौन से विषय हो गए? पहले तो जीव जीता है 10 प्राणों से या चेतन प्राण से। दूसरा, उपयोगमयी है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला है। तीसरा, अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं होते। करता है, ये भी हो गया। व्यवहारने से पुद्गल आदि का और शुद्ध निश्चयने से शुद्ध भावों का करता है। अब प्रश्न आ रहा है, नंबर आ रहा है भोक्ता। आत्मा या जीव कैसा है? भोगने वाला है। किनको भोगता है उसके बारे में स्वयं आचार्य ने गाथा में लिखा है। देखते हैं। भवहारा सुदुःखं पुद्गलकं फलं पभुञ्जेति आदानिच्छयदो चेदनुभावं उपादस्स। व्यवहारा, व्यवहार नय से, सुह दुखम, सुख और दुख को। कैसे सुख और दुख? पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फलस्वरूप। पभुंजेदी, भोगता है। जीव क्या है? भोगने वाला। सिर में दर्द हो तो दर्द का अनुभव कौन करता है? आत्मा। क्यों? वह दर्द को भी भोगता है, सुख और दुख दोनों को भोगता है। शरीर तो पुद्गल है, इसलिए वो उसको नहीं भोगता, उसमें होता है। फिर देखें, आत्मा या जीव व्यवहारने से, माने अशुद्ध अवस्था में, संसारी दशा में पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप, पुद्गल कर्म के फल से होने वाले सुख और दुख को भोगता है संसारी अवस्था में। और निश्चय दो, निश्चय से आदा, आत्मा अर्थात शुद्ध अवस्था में आदस्सो, आत्मा के चेतन भावम, चैतन्य भावों को, शुद्ध भावों को भोगता है। आत्मा किसका भोगने वाला है? गाथा में लिखा है, जब तक आत्मा संसारी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में है, तब तक पुण्य और पाप जो कर्म बांधे थे पहले जन्मों में, पहले भवों में, उनके फलों को भोगने वाला है। लिखा है पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों के फल स्वरूप जो सुख और दुख हैं उनको भोगता है। जो पुण्य बंद किया था सांसारिक सुख को भोगता है, पाप बंद किया था तो सांसारिक दुखों को भोगने वाला है। तो फिर आत्मा शुद्ध नय से किसको भोगने वाला है? शुद्ध नय से नहीं, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था माने सिद्ध अवस्था में। सिद्ध अवस्था में किसको भोगेगा? अपने जो आत्मा के गुण हैं ना, उनको भोगेगा। किसको? अनंत दर्शन, अनंत सुख, उनका भोग करेगा। भोगने वाला तो सिद्ध भगवान भी हैं और संसारी जीव भी हैं, दोनों भोगने वाले हैं। इसलिए जब सिद्ध बन जाएंगे तब जो सिद्ध में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, उनका भोगेंगे, आनंद लेंगे। ये सुख दुख क्या है? ये सुख दुख आत्मा के आनंद गुण की पर्याय हैं। आनंद 2 प्रकार का, एक अतीन्द्रिय और एक इंद्रिय संबंधी।
इंद्रिय संबंधी जो आनंद है वो आनंद वास्तविक आनंद नहीं, उसे हम कहते हैं सुख दुख। कभी इंद्रियों को अनुकूल वातावरण मिला, हम सुखी हो गए, विरुद्ध वातावरण मिला, हम दुखी हो गए। गर्मी है, जरा बादल आ गए तो हमको चैन पड़ गई, बादल हट गए, धूप फिर तेज निकल आई तो हमको फिर गर्मी लगने लगी। तो ये सुख और दुख हैं, ये वास्तविक सुख दुख नहीं, ये तो हमारी मान्यता के हैं। लेकिन जो आनंद गुण की पहली पर्याय आनंद है वो अतीन्द्रिय सुख है, उसमें किसी अन्य विषय की अपेक्षा नहीं रहती। आत्मा से उत्पन्न, आत्मा में डूबने पर, आत्मा में लीन होने पर जो आनंद आता है वह आनंद कहलाता है, वो आनंद है। सुख और दुख में खा माने इंद्रियां, सुख जो इंद्रियों को अच्छा लगे, दुख जो इंद्रियों को बुरा लगे। तो इंद्रियों को अच्छा बुरा लगने वाला सुख दुख है, और जो अतीन्द्रिय सुख सिद्ध परमेष्ठी को है, केवली भगवान को है, उसका इंद्रियों से कोई वास्ता नहीं, उसे कहते हैं आनंद, वो आनंद है। देखो एक भजन में क्या लिखा, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। कोई अन्य सुख दुख का देने वाला नहीं, हमारे मोह राग और द्वेष ये सुख और दुख के कारण है। इसलिए सुख दुख हेय है, आनंद उपादेय है। ये जो सुख दुख का चक्कर है, इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं? पहले ये सोचो, ये सुख दुख का चक्कर हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए हमने पुण्य और पाप कर्मों का बंद किया, तो उनके फल से सुख दुख हुआ। अगर इस चक्कर से बचने चाहते हो तो आत्मा में लीन हो, मुनि महाराज बने, आत्मा में लीन हो। इस भव में नहीं, अगले किसी भव में अष्टकर्मों को नष्ट करके जो आनंद है, निराकुल आनंद जो सिद्धों को केवलियों को होता है, उसको प्राप्त करें। ये बचने का सही रास्ता है। अच्छा, सांसारिक अवस्था में भी सम्यक दृष्टि जीव को कर्म के फलस्वरूप सुख दुख की सामग्री तो मिलती है, पर वो उसमें सुख दुख मानता नहीं। क्यों? उन्होंने भजन में लिखा है, निज को निज पर को परमान, फिर दुख का नहीं लेशु निदान। शरीर में कोई कष्ट हुआ, मैंने अनुभव किया शरीर तो मुझसे पर है, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो फिर दुख का अनुभव भी खत्म हो जाएगा। शरीर से मेरा जो लगाव है, इसी कारण तो मुझे सुख दुख है। शरीर के अनुकूल सामग्री मिली, हम खुश हो गए, सुख मान लिया हमने, और शरीर के विपरीत मिली कोई सामग्री, हमने दुख मान लिया। तो इनसे बचने का रास्ता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको प्राप्त करें। रत्नत्रय को प्राप्त करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझा कि जब तक जीव अशुद्ध अवस्था में है, तब जो कर्म पहले बांधे हैं उनका समयानुसार फल आता है, उसके सुख दुख को भोगता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो परम आनंद, निराकुल आनंद को भोगने वाला है। अतः जो भोगता है वह जीव है। अब आगे अगली गाथा में बताएंगे आत्मा कितना बड़ा होता है, अपने शरीर के बराबर, सदेह परिमाणु। आइए गाथा देखें। अणु गुरु देह पमाणो, अणु गुरु देह पमाणो, ओव संहार पसपदो छेदा, ओव संहार पसपदो छेदा, असमूह दो व्यवहारा, असमूह दो व्यवहारा, लीक्षणय दो असंख देशोवा, लीक्षणय दो असंख देशोवा। जीव अपने शरीर के बराबर होता है। इस बारे में इस गाथा का अर्थ समझते हैं। अणु, अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, छोटे और बड़े, अणु गुरु।
देह माने शरीर के, परमाणु माने प्रमाण, प्रमाण माने बराबर। आत्मा कैसा है? छोटे या बड़े शरीर के बराबर होता है। ऐसा कैसे होता है कि वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है? तो लिखा उपसंहारप सपदो, संकोच विस्तार के कारण। हम कोई एक दीपक लें, उस दीपक को एक कमरे में हम रख दें तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में। अब हमने उस दीपक के ऊपर एक घड़ा रख दिया, दीपक का प्रकाश घड़े में। अब हमने उस दीपक के ऊपर एक गिलास रख दिया तो उसका प्रकाश गिलास में। उसी तरह आत्मा को जैसा शरीर मिलता है, छोटा या बड़ा, संकोच और विस्तार स्वभाव होने के कारण आत्मा उतना बड़ा हो जाता है। उपसंहारपसपदो, उपसंहार माने संकोच, अपसपदो माने विस्तार, संकोच और विस्तार के कारण। चेदा माने आत्मा। क्या लिखा? आत्मा संकोच और विस्तार वाला होने के कारण छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण होता है। लेकिन कब? असमूह दो, समुद्घात रहित अवस्था में। समुद्घात क्या होता है? जब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं समुद्घात। तो समुद्घात में तो शरीर से बाहर निकले प्रदेश, शरीर से बड़े हो गए प्रदेश। लेकिन जब समुद्घात नहीं होता है तब छोटे और बड़े शरीर के बराबर आत्मा रहता है। असमूह दो, समुद्घात रहित अवस्था में, व्यवहारा व्यवहार नए से। कैसे अर्थ लगाएंगे? चेदा आत्मा, व्यवहारा व्यवहार नए से, अर्थात संसारी अवस्था में, असमूह दो समुद्घात रहित अवस्था में छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है। क्यों? क्योंकि संकोच और विस्तार के कारण, अर्थात उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। इस कारण आत्मा मक्खी में आया तो मक्खी के बराबर हो गया, हाथी में आया हाथी के बराबर हो गया। संकोच विस्तार ऐसा होता है। लेकिन ये संसारी दशा की चर्चा है, व्यवहारा। अच्छा, शुद्ध अवस्था में कैसा होता है? निश्चय नय दो, निश्चय नय से असंख्य देशों वा, वो तो हर अवस्था में असंख्यात प्रदेशी होता है। किसी अवस्था में रहे उसके असंख्यात प्रदेश रहते हैं। फिर एक बार देखें, चेदा आत्मा असमूह दो समुद्घात रहित अवस्था में व्यवहारने से संकोच और विस्तार के कारण छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण होता है। लेकिन निश्चय दो, जब निश्चय से शुद्ध अवस्था में होता है तो असंख्य देशों वा, वह तो असंख्यात प्रदेशी रहता है। किसी अवस्था में रहे निश्चय से स्वभाव से वह असंख्यात प्रदेशी है। हमें छोटा या बड़ा शरीर क्यों मिलता है? इसका उत्तर बहुत अच्छा आचार्यों ने दिया है। उन्होंने कहा है, तुझे शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि तुझे शरीर प्रिय है। प्रिय है, हर बार मिलता है। अगर तू इस शरीर से निर्ममत्व हो जाए और ममता छोड़ दे तो शरीर मिलना ही बंद हो जाए। हमने जो कर्म बांधे हैं उसके अनुसार हमें वैसी गति और वैसा शरीर प्राप्त होता है। और जब हम मुनि अवस्था धारण करके ध्यान लगाएं
और इस शरीर से निर्ममत्व हो जाए, फिर शरीर मिलना ही बंद हो जाए। यह समुद्घात क्या होता है? आचार्यों ने 7 ऐसे प्रसंग लिखे हैं, ऐसे 7 प्रसंग होते हैं जब शरीर प्रमाण रहने वाला आत्मा शरीर से बाहर भी निकलता है। परिभाषा समुद्घात की, मूल शरीर को न छोड़कर, मूल शरीर इसको न छोड़कर आत्म प्रदेशों का किसी अन्य कारण से बाहर निकलना, उसका नाम समुद्घात है। तो यहाँ क्या लिखा? समुद्घात के अलावा जब समुद्घात नहीं करता तब तो शरीर के बराबर रहता है, और जब समुद्घात करता है तो समुद्घात के अनुसार बड़ा हो जाता है। पंडित जी, समुद्घात कितने प्रकार का होता है? ऐसे 7 प्रसंग हैं जिनमें आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकलते। पहला प्रसंग है कषाय समुद्घात। जब तीव्र कषाय आते हैं तब आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। कम से कम एक प्रदेश, अधिक से अधिक 3 गुने इतने बाहर निकलते हैं। और अगर जिसके ऊपर गुस्सा आए और उस समय आत्म प्रदेश बाहर निकले तो सामने वाले का मरण भी हो सकता है। ऐसा वर्णी जी ने अपने द्रव्य संग्रह में लिखा है। पहला कषाय समुद्घात। दूसरा वेदना समुद्घात। जब भयंकर पीड़ा होती है तब आत्म प्रदेश शरीर से 3 गुने तक बाहर निकलते हैं, भयंकर पीड़ा में। और उस समय क्या होता है, जब बाहर निकलते हैं और उस रोग की दवा कहीं रखी हो और उससे छू जाए तो कहते हैं रोग भी ठीक हो जाता है। यह है वेदना समुद्घात। तीसरा होता है विक्रिया समुद्घात। जैसे विष्णु कुमार महामुनि महाराज, रक्षाबंधन की कथा, उसमें उन्होंने अपना शरीर बड़ा बनाया। तो मूल शरीर तो छोटा था, तो ये बड़ा शरीर बना तो आत्म प्रदेश भी बड़े हो गए। ये क्या हुआ? विक्रिया समुद्घात, अर्थात विक्रिया करने के लिए कभी कभी क्या होता है, एक शरीर के अलावा अन्य शरीर बना लिए तो विक्रिया हो गई, तो आत्म प्रदेश उनमें है, इसलिए ये आत्म प्रदेश इतने विस्तरित हो गए। एक होता है आहारक समुद्घात। जब कोई महामुनि महाराज हों और उनके दाहिने कंधे से नहीं, उनके सिर से एक पुतला निकले, आहारक शरीर, और वो शंका निवारण के लिए केवली शुद्ध केवली के पास जाए और लौट के आए, उसे कहते हैं आहारक समुद्घात। इसमें भी आत्म प्रदेश बाहर निकले और यहाँ से वहाँ तक गए। एक होता है मारणांतिक समुद्घात, अर्थात जब व्यक्ति मरण सम्मुख होता है उस समय उसके आत्म प्रदेश जहाँ अगला जन्म लेना होता है उस स्थान को छू के वापस आते हैं। उस समय भी आत्मा के प्रदेश आप अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। एक होता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात 2 प्रकार का होता है। आत्मा में जो तेजस शरीर है वो बाहर निकलता है 2 कारणों से, और जब वो बाहर निकलता है तो आत्मा के प्रदेश साथ में रहते हैं। अगर कहीं ऐसे मुनि महाराज, बड़े तपस्वी मुनि महाराज हों और वे किसी स्थान पर जाएं और वहाँ उन्हें भयंकर रोग से ग्रसित सब लोग दिखें और उनके चित्त में दया आ जाए तो दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है सफ़ेद, और वो उस पूरे इलाके का 12x9 योजन के इलाके की बीमारी ठीक करके और समा जाता है। उस समय आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, इसे कहते हैं शुभ तेजस। और अगर महान तपस्वी मुनि महाराज को, जैसे मान लो द्विपायन मुनि थे, उनको सामने वाले किसी के ऊपर किसी कारणवशात भयंकर क्रोध आ जाए, तब उल्टे हाथ से एक
बिलाव के आकार का लाल स्वरख पुतला निकलता है और वो उस 12/9 योजन में जितने भी जीव और वस्तुएं हैं उन सबको भस्म करके वो लौट जाता है। तब भी आत्म प्रदेश बाहर निकले तो वो कहलाता है अशुभ तेजस। 6 7वां केवली समुद्घात। जब केवली भगवान का केवली संसार अवस्था में अंतिम अंतर मुहूर्त आता है और उस अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु कर्म से 3 और अघातिया कर्म वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति ज़्यादा रहती है, तब उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए उनके आत्मप्रदेश दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण 4 तरह से बाहर निकलते हैं। उस समय भी समुद्घात होता है। क्यों? क्योंकि आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकले। तो ये 7 प्रसंग ऐसे हैं जिनमें आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा आत्मा शरीर के बराबर होता है। मरणांतिक समुद्घात किन जीवों के होता है? जिन जीवों के अगले भव संबंधी बहुत आकुलता व्याकुलता होती है उनके होता है, सब जीवों के होने का नियम नहीं। पंडित जी, क्या केवली समुद्घात सभी केवली करते हैं? इस संबंध में आचार्यों के 2 प्रमाण हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि जिनको 6 माह से अधिक आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान होता है वे समुद्घात करें या न करें, लेकिन 6 माह से कम आयु रहने पर जिन्हें केवल ज्ञान होता है वे समुद्घात करते ही हैं। लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं, सभी केवली समुद्घात करते। सिद्ध अवस्था में आत्मा का आकार किस प्रकार का होता है? जो मुनिराज अंतिम समय जिस आसन से जिस अवगाहना से होते हैं उससे कुछ कम, मान लो खड्गासन 500 धनुष की काया है और खड्गासन से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, तो 500 धनुष से कुछ कम अवगाहना से उसी खड्गासन रूप उनके आत्मप्रदेश सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। और अगर पद्मासन से मोक्ष गए तो पद्मासन रूप पद्मासन की अवगाहना से कुछ कम रहते हैं। संसार में सबसे छोटा शरीर और सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म निगोदिया का और सबसे बड़ा शरीर स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य का। निगोदिया का अंगुल के असंख्यातमें भाग, पिन से पिन पॉइंट से भी छोटा, और स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, वो सबसे बड़ा शरीर उसका होता है। वास्तव में आत्मा का आकार कितना है? आत्मा वास्तव में लोकाकाश के बराबर है। अगर आत्मा पूरी फैले ना तो पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर उसका एक एक प्रदेश आ जाएगा। आत्मा का आकार कितना बड़ा? लोकाकाश के बराबर। जब अष्टकर्म नष्ट होते हैं तो आत्मा को लोकाकाश के बराबर हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक शरीर नाम कर्म है तब तक आत्मा में संकोच और विस्तार होता है। शरीर नाम कर्म नष्ट हो गया, अब आत्मा का जो 13वें गुणस्थान के अंत में जो आकार है ना उससे बड़ा होगा ना उससे छोटा। क्यों? अब न संकोच होगा न विस्तार होगा। क्या तेजस और आहारक शरीर का आगम में कोई प्रमाण मिलता है? अशुभ तेजस का प्रमाण द्विपायन मुनि का शास्त्रों में पढ़ने में आया, और भी 1-2 प्रमाण आए। दंडक वन का एक प्रसंग आया, वो भी अशुभ तेजस का था, लेकिन शुभ तेजस और आहारक शरीर निकलने का कोई प्रमाण प्रथमान योग में मेरे देखने में नहीं आया। हमारी आत्मा कितनी बड़ी है? अगर वास्तव में देखा जाए तो लोकाकाश के बराबर है, लेकिन वर्तमान में जितना बड़ा आपका शरीर उतनी बड़ी आपकी आत्मा। इस प्रकार आत्मा यद्यपि लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश प्रमाण वाला है,
उतना बड़ा है, लेकिन फिर भी जिस शरीर में रहता है उस शरीर प्रमाण होता है। और जब मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है तो अंतिम शरीर से कुछ कम उसका प्रमाण रहता है। इस प्रकार आत्मा अपने शरीर प्रमाण है, इसकी चर्चा आचार्य नेमचंद सिद्धांत देव ने इस गाथा में बहुत सुंदरता से की। अब अगली पाठशाला में हम आपको बताएंगे आत्मा संसारी है, उस संबंध में चर्चा सुनिएगा। जय जिनेंद्र।